समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सबसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की अनंत विकल्प, अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकते प्राणी अनंत दुखों को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि मन में जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और जहाँ संसार है वहाँ दुख है। और ऐसे उस संसार से के निवारण का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आत्मकल्याण की अनूठी विधा के रूप में समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जा रहा है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ होता है आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से विजय कुमार काला महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी कर्म कैसे बनते हैं, उनका उदय कब और क्यों आता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। कर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने आप से किसी व्यक्ति को बंधती है, प्राप्त होती है। इस ब्रह्मांड में, संसार में अनेक वर्गणाएं हैं। उनमें से कुछ कर्म वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं हैं जो व्यक्ति के मन, वचन और काय, इन 3 योगों के माध्यम से आत्मा में बंध को प्राप्त होती है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन, वचन, काय से कभी कुछ विचार करता है, कुछ क्रिया करता है, कुछ बोलता है, इन सबके निमित्त से उसे शुभ अशुभ रूप, उसके योग्य जो कर्माण वर्गणाएं हैं, वह कर्माण वर्गणाएं आत्मा में चिपक जाती। आत्मा में कर्माण वर्गणाओं का एकमेक होना ही कर्म बंध, इस अवस्था, इस क्रिया को प्राप्त होने वाला कहा जाता है। क्योंकि कर्म नाम की कोई वस्तु अलग से संसार में नहीं है, अपितु आत्मा और कर्म वर्गणाएं, इनका जब संयोग होता है, इनकी जो संयुक्त अवस्था विशेष है, उसे ही आगम में कर्म कहा जाता है। और इसके बंधने का कारण कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो मन, वचन और काय, ये 3 योग हैं। मन से जो सोचा जाता है, वचन से जो बोला जाता है, शरीर से जो किया जाता है, उसके अनुसार ही वह वर्गणाएं अपने सिग्नल को प्राप्त करते हुए वह कर्म बंध के रूप में प्राप्त होती है। जैसे वर्तमान का मोबाइल है, जिस कंपनी का सिम है उसी टावर के सिग्नल वह कैच करता है, जो नंबर डायल किया जाता है वैसा ही वहाँ से सिग्नल पास होकर पुनः वह दूसरे के मोबाइल पर रिंग पहुँचती है। बिल्कुल यही व्यवस्था यहाँ कर्म बंध के विषय में समझने की आवश्यकता है। आत्मा के 3 एंटीने कहे जाते हैं, मन, वचन और काय। इनके माध्यम से वह कर्मों को रिसीव भी करता है और उन्हीं के माध्यम से वह पुनः कर्मों के आश्रय बंध के साथ उदय को भी प्राप्त होता है। जो इसके उदय में आने की व्यवस्था है
वह कर्म बंध किस प्रकार से किया है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बंध के 4 प्रकार आगम में आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। स्थिति, प्रकृति आदि अनुभाग करते हुए जो 4 भेद बताए हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 भेदों के अनुसार ही उनका आबादा काल तय होकर उसका निर्धारित उदय का समय कब तक चलेगा, कब कर्म उदय में आएगा, कितने वर्ष बाद उदय में आएगा, ये सब कुछ इन बंध की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इनके भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्तों से ही प्राप्त होता है। माना कि किसी कर्म बंध की स्थिति कुछ 5 वर्ष की है, तो उसके उदय में आने का काल उसके आबादा काल पर डिपेंड करता है, पर यह भी उसकी कौन सी प्रकृति है उस पर भी निर्धारित करता है, क्योंकि सभी कर्म की प्रकृतियों का एक जैसा आबादा काल नहीं है। आबादा काल का मतलब है कर्म बंधने के बाद पक के उदय में आने के लिए जो समय है उसे आबादा काल कहा जाता है। जैसे खेतों में बीज बोया और बीज बोने के बाद उगने के लिए अंकुरित होने के लिए जो समय लगता है, उसका जो पकने का, अंकुरित होने का समय है, ऐसा ही कर्म उदय में आने तक का जो बंध के बाद का समय है उसे आबादा काल कहा जाता है। वह कर्म की प्रकृति, कर्म की स्थिति, कर्म का अनुभाग आदि जैसे बंध की स्थितियाँ आदि बनती है उस पर अवलंबित होने के कारण से स्पष्ट सभी कर्मों के बारे में एक साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा कर्म कब कैसे उदय में आ सकता है, पर यह पक्का है जो कर्म का आश्रयबंध जीव ने किया है नियम से उसको वह उदय में आकर भोगना ये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य ही हुआ करता है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कर्म व्यक्ति जीव अपने पुरुषार्थ के माध्यम से बदल भी सकता है। उसका तीव्र उदय मंद रूप भी कर सकता है, मंद उदय तीव्र रूप से भी कर सकता है। तो ये तात्कालिक पुरुषार्थ के माध्यम से उसमें कुछ तो बदलाव हो सकता है, पर जो मूल कर्म की प्रकृतियाँ है उसमें बदलाव नहीं होता है। इन विषयों को समझने के लिए बहुत विस्तार से करणानियों के सिद्धांतों को समझना होगा, पर सामान्य इतनी सी बात समझ लेना, मन वचन काय रूपी 3 एंटीना, 3 साधनों के माध्यम से जो संसार में कार्माण वर्गणाएं हैं उसे जीव ग्रहण करता है, और जब ग्रहण करके आत्मा में उन कर्म वर्गणाओं का एकमेक हो जाना ये प्रक्रिया हो जाती है, उसे ही कर्म बंध कहा जाता है। और बंध हुआ कर्म उदय में आकर ही निर्जीर्ण होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रमोद कुमार जैन, सेक्रेटरी, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प। हेलो, सुप्रभ सागर जी मुनि महाराज, प्रणत सागर जी मुनि महाराज जी की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय जूते वगैरह पहने रहते हैं, इस समय हम नमोकार महामंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं? यात्रा करते हुए नमोकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र आदि का पाठ करना, इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर यह विवेक रखना श्रावकों के लिए अनिवार्य है कि अगर पैरों में जूते चप्पल पहने हैं, आप अशुद्ध स्थानों में बैठे हैं, अशुद्ध व्यक्तियों के साथ बैठे हैं, तो मुख से उच्चारण करते हुए जाप करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप नमोकार मंत्र चलते समय मुख खोलकर तभी बोल सकते हैं जब आपकी बहिरंग और अंतरंग शुद्धि है, मतलब वस्त्र भी शुद्ध है, जूते चप्पल शुद्ध है, स्थान शुद्ध है, तो आप जोर से मंत्र का उच्चारण, स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं। अन्यथा यात्रा में समय होता है, ट्रैवलिंग में भी कई बार ऐसा होता है समय बहुत है, क्या किया जाए? तो ऐसे समय में हाथ से और मुंह खोल के जाप करने की जगह उसका मन में ही चिंतन करें, मुख से उच्चारण ना हो, हाथ माला आदि के माध्यम से उस मंत्र जपने की क्रिया को भी हम उद्घाटित ना करें तो ही वह विशेष फलदायी हो सकता है। अन्यथा पुण्य के लोभ में कहीं न कहीं पाप का ही आश्रय व्यक्ति कर बैठता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जब
हमें पता है कि पैरों में जूते चप्पल है या स्थान योग्य नहीं है, तो मौन रहकर यानी मुख बंद करते हुए अंतरंग जाप कर सकते हैं, पर बहिरंग जाप मतलब उच्चारण करते हुए माला फेरना आदि करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सरिता जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। में कोटिसा नमोस्तु। मुनि श्री, हमारी जिज्ञासा है कि इस माची नगर का नाम आपने चंदोत्कर्ष रखा है। सबसे पहले ये कि चंदोत्कर्ष का महत्व क्या है और क्या महाराज श्री इस नाम से इस नगर पे भी प्रभाव पड़ेगा क्या? नमोस्तु मुनि श्री। माँ माची में जो यह चंद्रप्रभु भगवान का पंच कल्याणक संपन्न हो रहा है, होने जा रहा है, ये सातिशय पुण्य मात्र यहाँ निवासरत जीवों का ही नहीं, अपितु उस भूमि रूपी एकेंद्रीय जीव का भी है। क्योंकि किसी भूमि में भगवान का एक कल्याणक होता है तो वह भूमि विशेष पूज्यता को प्राप्त होती है, और जिस भूमि में पांचों कल्याणक होते हैं वह तो भूमि कितनी पवित्र और कितनी उत्कृष्ट होगी, इसके बारे में सोचना समझना ही कल्पना के बाहर है। इसलिए ये स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ ये सातिशय पुण्य सभी जीवों का एकेंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक का एकत्रित उदय में आता है, तभी जाकर किसी स्थान पर जिनेंद्र भगवान का वह मंदिर और जिनेंद्र भगवान के पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठान संपन्न होते हैं। और ये माची नगर का, नगरवासियों का और सभी जीवों का पुण्य का एकत्रित उदय इस 2024 वर्ष में उदय में आया, जिसका प्रतिफल वह जिनेंद्र भगवान का मंदिर मानस सम के साथ बनकर तैयार हुआ और उसका यह पंच कल्याणक भव्य रूप से यह संपन्न होने जा रहा है। और जो नवीन नाम भी इस स्थान को मिला है, ये नगर का नहीं अपितु मंदिर के लिए मिला है, क्योंकि नगर का नाम नहीं मंदिर को ही तीर्थ कहा जाता है। तो ये तीर्थ के नाम के निमित्त से स्वाभाविक रूप से अगर व्यक्तियों के भाव भी वैसे होंगे तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, क्योंकि नाम राशि का भी अपना महत्व स्वीकार किया गया है ज्योतिष शास्त्रों में। पर ये भी पुनः पुनः ध्यान रखें कि मात्र नाम बदलने से ही सबका कल्याण होता तो आज तक के सभी जीवों का और सभी स्थानों का, मंदिरों का उद्धार नाम बदलने से ही हो जाता। मात्र नाम नहीं, नाम के साथ साथ व्यक्ति अपनी सोच भी बदलने का प्रयास करे तो ही समाज का और तीर्थ का उत्कर्ष होने की संभावना है। अन्यथा यूँ तो नाम अगर अनादि से देखते जाए तो प्रत्येक स्थान के नाम अनादि से बदलते आए हुए हैं, और वर्तमान की भी बात करें तो बड़े बड़े क्षेत्रों की, बड़े बड़े तीर्थों के भी नाम बदलने का पुरुषार्थ बहुत समय से चल रहा है। तो नाम बदलने से मात्र समाज का, स्थान का उत्कर्ष हो, बदलाव हो आवश्यक नहीं है। अगर सोच में भी उत्कर्ष होगा तो ही ये चंद्रोत्कर्ष तीर्थ वास्तव में समाज का उत्कर्ष करने के लिए निमित्त बनेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र जैन, टानगा, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल जगह मंजन समझता की तरफ से भी कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, गुरुदेव, जन्माभिषेक और श्री जी के अभिषेक में क्या अंतर है? नमोस्तु गुरुदेव। राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रतिमाभिषेक। जो प्रतिदिन आप मंदिर में श्री जी का अभिषेक करते हैं उसे आचार्यों ने प्रतिमाभिषेक या चतुर्थाभिषेक कहा। ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है कि मंदिर में प्रतिदिन हम जन्माभिषेक ही करते हैं। जन्माभिषेक के समय में किसी भी प्रकार से उस बालक में अभी तीर्थंकरत्व, अरिहंतत्व प्रकट नहीं हुआ है। वह बनने वाले तीर्थंकर, बनने वाले अरिहंत है। इसलिए इंद्रगण उस बालक का सुमेरु पर्वत पर ले जाकर अभिषेक करते हैं, जिसे जन्माभिषेक कहा जाता है।
पर प्रतिदिन आप जो मंदिर में श्री जी का अभिषेक कहते हैं, वह श्री जी तभी बनते हैं जब उनमें अरिहंत तत्व या तीर्थंकरत्व प्रकट होता है, क्योंकि श्री का अर्थ ही धन होता है। जिन्होंने समोषण रूपी बहिरंग श्री लक्ष्मी और केवल ज्ञान रूपी अंतरंग लक्ष्मी श्री को प्राप्त कर लिया है, वही श्री और उनकी ही प्रतिमा श्री जी की प्रतिमाभिषेक करने योग्य स्वीकार की जाती है। अन्य किसी भी प्रकार से वह जन्माभिषेक प्रतिदिन नहीं किया जाता। ये विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जन्माभिषेक मात्र और मात्र जब जन्म कल्याणक होता है तभी एक बार स्वधर्म के माध्यम से किया जाता है। स्वधर्म अपने स्वयं के हाथों से बड़े बड़े कलशों से लगभग 1008 कलशों से वह भगवान का अभिषेक करता है। कलश भी कोई लुटिया जैसे आप रोज ढालते हो इतने छोटे नहीं है, योजनों बड़े वह कलश तीर्थंकर बालक पर वह सौधर्म इंद्र ढुराता है। आगम में ये प्रमाण भी मिलता है कि मात्र सौधर्म ही अभिषेक करता है, शेष इंद्र उसे सहयोग करते हैं। तो किन्हीं आचार्यों ने अन्य कुबेर ईशान आदि इंद्रों को भी अभिषेक करते हैं, ऐसा वर्णित किया हुआ है। पर ये ध्यान रखें कि जन्माभिषेक मात्र और मात्र पंच कल्याण या जन्म कल्याण के निमित्त से ही होता है। पर श्री जी का अभिषेक जो चतुर्थ अभिषेक प्रतिमाभिषेक के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह अन्य समय में मंदिर आदि में किया जाता है, वहाँ जन्माभिषेक नहीं है। और जन्माभिषेक के भी समय पे वह प्रतिमा या श्री जी का अभिषेक नहीं है, ये बालक का ही अभिषेक है। इसलिए आपने गौर किया हो तो नहीं किया हो तो करने योग्य है कि जो जन्माभिषेक है उसका गंधोदक कोई मुनि महाराज ग्रहण नहीं करते, पर जो श्री जी का अभिषेक मंदिर में चतुर्थ अभिषेक अरिहंत अभिषेक प्रतिमाभिषेक के रूप में होता है, वह मुनिराजों के लिए भी पूज्य होता है, तो वह उसे भी ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये बालक का मात्र नमन है। जो देवगण है उनकी अपेक्षा से वे 3 ज्ञान के धारी बनने वाले तीर्थंकर पूजनीय हो सकते हैं, इसलिए वे उनके पूजा सम्मान में अभिषेक करते हैं, उस गंधोदक को भी ग्रहण करते हैं, नमन को भी ग्रहण करते हैं। पर यह पूजा मात्र श्रावकों के लिए ही हो सकता है, व्रती महाव्रतियों के लिए ये पूज्य नहीं है। ये विशेष अंतर जन्माभिषेक और श्री जी प्रतिमा की अभिषेक में किया जाना बहुत आवश्यक है। और बीच के जो और 2 अभिषेक है, जब किसी राजकुमार को राजगद्दी दी जाती है उसका किया जाने वाला अभिषेक राज्याभिषेक है, और दीक्षा के पूर्व किया जाने वाला अभिषेक दीक्षाभिषेक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही बहुत बृहद स्तर से जन्माभिषेक और श्री जी की प्रतिमा अभिषेक में अंतर समझते हुए इन क्रियाओं से जुड़ने का प्रयास श्रावकों को करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पवन कुमार मोदी, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। पूज्य गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति की मायाचारी कब तक चल सकती है? ये कभी इसका अंत होता है या नहीं होता है? नमोस्तु गुरुदेव। जब तक किसी अग्नि को रुई से लपेटकर रख दिया जा सकता है, तब तक ही व्यक्ति की मायाचारी छुप कर रह सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अग्नि को कितनी ही देर तक या कितनी ही अच्छे तरीके से रुई से लपेट दिया जाए, पर अग्नि रुई से छुपती नहीं है। अग्नि की ज्वाला कुछ ही क्षणों में उस रुई को पकड़कर रुई को जलाकर नष्ट कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही मायाचारी छल कपट करने वाले व्यक्ति की मायाचारी भी कुछ ही क्षण की, कुछ ही मिनटों की, कुछ ही दिनों की हो सकती है। ये आप अवश्य कह सकते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे, वे कई वर्षों से मायाचारी करते आ रहे हैं, करते आए हैं और शायद करते हुए देखे भी जा रहे हैं। ये पक्का मानना, जब तक उनका पिछला सातिशय पुण्य उदय में चल रहा है तब तक वह छल कपट मायाचारी धोखाधड़ी सब कुछ कर सकते हैं, पर जैसे ही
पुण्य समाप्त हो जाएगा, वह उनका किया कराया उनको इसी धरा पर इसी पर्याय में अवश्य ही भोगने के लिए मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जब भी पाप चिल्लाता है तो मोदी जी मगरे पर आकर चिल्लाता है। जब वह पाप उदय में आएगा, जीवन भर की गई मायाचारी उदय में आएगी, फिर दर दर की ठोकरें खाते हुए दुनिया के सामने गिगियाते हुए भी वह अपने समय को, अपने कर्मोदय को टाल नहीं सकता है। ये जब तीव्र पुण्य का उदय पिछली पर्याय का चालू रहता है, तब तक व्यक्ति की कितने ही पाप, कितनी भी करतूत, कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, वह दुनिया के सामने उजागर नहीं होती। और ये तो पंचम काल है। पंचम काल में मात्र उसे ही चोर कहा जाता है जो पकड़ा जाता है। यही स्थिति सभी पाप करने वालों के साथ है। जो पकड़ा जाता है वही चोर या कसाई कहा जाता है। पर यह पक्का है, कर्मों की नज़र में, कर्मों के न्याय में, कर्म सिद्धांत में किसी का छुटकारा नहीं है। अगली नहीं तो इस नहीं तो और अगली पर्याय में कभी न कभी उनका वह फल फलीभूत ही होगा। और ये भी पक्का माने कि जिस क्षेत्र में वो मायाचारी करेगा, उसी पर निमित्त से उसे उसी स्थान पर तिर्यंच के रूप में फलीभूत होते हुए उसे साक्षात दिखेगा। मतलब जो धर्म क्षेत्र में मायाचारी करता है, तीर्थ क्षेत्र में मायाचारी करता है, वही कहीं न कहीं मंदिर में उल्टा चमगादड़ बन के लटक जाता है कि छतों पे कबूतर बनकर घूमता रहता है, या भगवान के आगे पीछे छिपकली और कॉकरोच बनकर घूमता है। वह धर्म क्षेत्र में मायाचारी करने वालों का फल उस प्रकार से ही मिलेगा। क्योंकि हम आप केवली अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी नहीं है, अन्यथा वह मंदिर में आए हुए अवधि ज्ञानी बताते ये छिपकली बनकर भगवान के आगे पीछे घूमने वाला, कहीं न कहीं पिछली पर्याय में गुरु और भगवान के पीछे मायाचारी करके घूमने वाला, चापलूसी करने वाला वही जीव है। और यही स्थिति वह मायाचारी करने वालों की होती है। कितना ही आग को रुई से लपेट लेना, लंबे समय तक नहीं चलती। यही स्थिति मायाचारी करने वालों के साथ हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन अगले समीचीन विकल्प करें। कोई महाराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, लब्धि पर्याय जो जीव होते हैं वो भोग भूमिया या मनुष्य, तिर्यंच, देवों के किनके शरीर में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नमोस्तु महाराज। दो प्रकार के जीव आगम में आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अपर्याप्तक कहा जाता है, और जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती है उन्हें पर्याप्तक। अपर्याप्तक जीवों में भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी पर्याप्तियाँ कभी पूर्ण होती ही नहीं है। ऐसे उन जीवों को लब्धा पर्याप्तक जीव कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी पर्याप्तियाँ भविष्य में पूर्ण होगी, पर जिनकी होनी ही नहीं है। ऐसे मतलब उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के पूर्व ही उनका भव, उनकी आयु समाप्त होती है। ऐसी अवस्था विशेष को लब्ध पर्याप्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिनकी आयु बहुत जघन्य हुआ करती है। ऐसी जघन्य आयु वाले जीव वह लब्ध पर्याप्तक, यानी उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के पहले ही उनकी आयु समाप्त होती है। तो ऐसे जीव किसी निर्धारित स्थान में ही प्राप्त होते हैं ऐसा नियोग नहीं है। अनेक प्रकार से, अनेक गतियों में और मुख्यतः से तिर्यंच गतियों में प्राप्त होने वाले जीवों की व्यवस्था कही जाती है, जिन्होंने उस गति को प्राप्त तो कर लिया पर उनकी वहाँ पर पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मुख्यतः से ये तिर्यंच, क्योंकि एकेंद्रिय से लेके चारेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक पूरी गतियाँ तिर्यंच गति रूप स्वीकार की जाती है। मनुष्य गति, देव गति और नरक गति ये पंचेंद्रिय के रूप में स्वीकार की जाती है। तो देव और नारकियों के नहीं अपितु तिर्यंच और मनुष्यों के निमित्त से यह लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म जीवों की परिणति आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री
कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।